दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करेंगे और ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मेरे को कहीं मेरे YouTube सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा कि ये आप जो प्लेगरिज्म जो सॉफ्टवेयर है वो दो तरीके के मार्केट के अंदर बड़े ही फेमस हैं। इनफैक्ट तीन तरीकों के। एक तो है आपका टर्निटिन, दूसरा ऑथेंटिकेट और तीसरा है उबुंटू। इन तीनों में से कौन सा बेटर है और कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरे से किस प्रकार बेहतर है। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं और आज देखते हैं कि इन तीनों सॉफ्टवेयर में से कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा, क्योंकि एक जो टूल है, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए, वो है टर्निटिन। टर्निटिन का नाम सब लोगों के जुबान पर आता है जब कभी भी हम प्लेगरिज्म चेकिंग की बात करते हैं। तो चलिए टर्निटिन की वेबसाइट पे ही जाकर के देखते हैं कि टर्निटिन क्या है। टर्निटिन देखिए, ये एक इंटरनेट बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन सर्विसेज है जो यूएस की कंपनी है और ये 1997 में लॉन्च हुई थी। ये बेसिकली 30 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स जो हैं इसके ऊपर टर्निटिन के ऊपर काम का यूज़ करते हैं। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दोस्तों, हाँ, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टर्निटिन को ही यूज़ करती हैं और स्टूडेंट के प्लेगरिज्म चेक करने के लिए, उनके असाइनमेंट्स को चेक करने के लिए। अब एक और जो टूल है जो कि ऑथेंटिकेट है। लोग सोचते हैं ऑथेंटिकेट एक डिफरेंट टूल है, हालांकि ऑथेंटिकेट को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑथेंटिकेट जो है ये भी एक टर्निटिन का ही प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये यहाँ पे मेंशन्ड है कि दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टर्निटिन। तो दोस्तों, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, ऑथेंटिकेट जो है वो भी एक तरीके का टर्निटिन का ही प्रोडक्ट है जो कि प्लेगरिज्म के चेक करने के काम आता है। लेकिन ऑथेंटिकेट जो है वो बेसिकली आप रिसर्चर्स जो है वो अपनी थीसिस और अपना अपना रिसर्च पेपर्स, इन सबको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। और मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और अक्रॉस द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रिसर्च पेपर को, पेटेंट्स को, इन सब की प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए इस टूल का और थीसिस के लिए इस टूल का पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑथेंटिकेट और टर्निटिन क्या दोनों सेम है? चलिए अब इसके लिए हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को भी सर्च करते हैं कि टर्निटिन और ऑथेंटिकेट में क्या डिफरेंस है। टर्निटिन वर्सेस ऑथेंटिकेट। अब टर्निटिन और ऑथेंटिकेट में देखिए, साफ यहाँ पे मेंशन्ड है कि टर्निटिन जो टूल है, ये देखिए इसके अंदर साफ मेंशन है, टर्निटिन जो टूल है वो अक्रॉस द यूनिवर्सिटी यूज़ होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको यूज़ कर रही हैं। लेकिन एक जो की डिफरेंस है कि टर्निटिन जो है वो क्या करता है, आपके जो भी उसके अंदर आप असाइनमेंट्स को चेक करते हैं वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो जाता है। देखिए, ये यहाँ पे साफ मेंशन्ड है कि टर्निटिन कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द, ये आपके जो आप कोई भी एलएमएस यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप सीएमएस यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं टर्निटिन को। और ये क्या करता है, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को डाटाबेस के अंदर स्टोर कर लेता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टर्निटिन के साथ। इसके अपोजिट ऑथेंटिकेट जो है वो टूल जो है वो कभी भी पेपर रिव्यूड यूजिंग दिस सर्विसेज आर नॉट एडिड और इंडेक्स इन एनी अदर डाटाबेस एंड रिमेन इन द प्रोप्राइटरी प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल ऑथर। ये एक खास डिफरेंस है टर्निटिन और ऑथेंटिकेट के अंदर। हम लोग भी अपनी यूनिवर्सिटी में, मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ऑथेंटिकेट को यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑथेंटिकेट जो टूल है वो एक एकेडमिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। एकेडमिक पर्पज़ यानी कि आपके रिसर्च वर्क को चेक करने के लिए, आपकी थीसिस को चेक करने के लिए। लेकिन इसके विपरीत टर्निटिन को अगर हम देखें तो टर्निटिन का जो दूसरा प्रोडक्ट है, टर्निटिन के नाम से जो है, वह, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो स्टूडेंट पेपर्स को स्टोर कर लेता है। ये क्यों कर लेता है? वो इसलिए ताकि कोई बच्चा, अगर कोई प्लेगरिज्म, किसी बच्चे की सपोज करो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर प्लेगरिज्म आई, तो वो उसको स्टोर कर लेता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब वो उसको रिव्यू करके लेकर आए, वो सेम टू सेम उसको सेम डॉक्यूमेंट को सबमिट ना करे, वो उसके अंदर चेंजेस करके दोबारा से उस चीज़ को रीराइट करके उसको सबमिट करे। तो ये पर्पस है टर्निटिन का, जो कि टर्निटिन के अंदर हम क्लासरूम्स को बना करके उसके अंदर बच्चा अपने सबमिट करता है असाइनमेंट्स और वो उसके थ्रू अपनी प्लेगरिज्म को इजीली चेक कर लेता है। तो और इसके एक और जो आज की डेट में यूजीसी जो यूज़ कर रहा है, वो टूल जो है वो, उसका नाम है ओरकुंड।
ओरकुंड। अब ओरकुंड क्या है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, ओरकुंड एक ऐसा टूल है जो कि टर्निटिन की ही तरह होता है, लेकिन ये ओपन सोर्स होने के कारण ओरकुंड जो है वो भी डाटा रिपोजिटरी के अंदर स्टोर कर लेता है। तो मेरे पास ऐसे कई कंप्लेंट्स आती हैं बच्चों की कि उन्होंने अपनी थीसिस कहीं पर चेक कराई, अब उसके बाद जब वो उसको चेक कराते हैं दूसरी जगह पे तो उसके अंदर 100% प्लेगरिज्म, सेल्फ प्लेगरिज्म शो करता है। वो इसलिए क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं रिपोजिटरी के अंदर स्टोर हो जाता है। ओरकुंड के और टर्निटिन के अंदर, ये दोनों के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप कभी ओरकुंड या टर्निटिन से किसी भी लोगों से, किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी से आप अगर इसकी प्लेगरिज्म चेक करा रहे हैं, तो आप उसको कहिए कि इसको रिपोजिटरी के अंदर स्टोर ना होने दें, उसको रिपोजिटरी के अंदर से डिलीट कर दें। और ये केवल एडमिनिस्ट्रेटर ही जो होता है वही इसको डिलीट कर सकता है। तो इस समस्या का को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जब भी कभी आप ओरकुंड और टर्निटिन से प्लेगरिज्म चेक कराएं तो आप ध्यान रखिए कि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स को कह करके उसके रिपोजिटरी से उसको डिलीट करा दीजिए। अदरवाइज वो आपकी सेल्फ प्लेगरिज्म के अंदर 100% प्लेगरिज्म दिखाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिकेट के बारे में। ऑथेंटिकेट के अंदर प्लेगरिज्म जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन तीनों के अंदर, ओरकुंड, टर्निटिन और ऑथेंटिकेट, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों ही प्लेगरिज्म के टूल है। बस ओरकुंड और टर्निटिन, हाँ एक चीज़ और दोस्तों मेरे दिमाग में जो आपसे मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि ओरकुंड और टर्निटिन के कुछ लोग अपने अकाउंट्स फेसबुक पे, इंस्ट्रक्टर अकाउंट उनके पास होता है, तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट अकाउंट बना करके सेल करना शुरू कर देते हैं। 1000 रुपये में आपको दे देते हैं, 2000 रुपये में दे देते हैं, लेकिन उस अकाउंट का फिर उस अकाउंट का लोग मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ यानी कि वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों से पैसे लेकर के उनके लिए उनका डॉक्यूमेंट चेक करा देते हैं, प्लेगरिज्म चेक कर देते हैं, उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं, 100 रुपये 50 रुपये कुछ ऐसे ले लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ा कैच है। अगर गलती से आपने किसी के स्टूडेंट अकाउंट में आपने प्लेगरिज्म चेक कराई तो दोस्तों आपका तो 50-100 रुपये में आपको लगता है कि आपकी प्लेगरिज्म चेक हो गई। अगर वो प्लेगरिज्म ज़्यादा है तो वो उसकी स्टूडेंट डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो कि फिर बाद में आपके लिए आपको परेशानी क्रिएट करेगा। तो मैं तो आप लोगों को एडवाइस करूंगा, आप फ्री वर्जन जो सॉफ्टवेयर्स नेट पे अवेलेबल होते हैं आप उसको यूज़ करिए। ओरकुंड और टर्निटिन को तब तक इस्तेमाल मत करिए जब तक आपके पास उसका यूज़र या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट ना हो, तब तक आप उसके अंदर प्लेगरिज्म चेक ना करिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी थीसिस और आपके पेपर्स जो हैं वो रिपोजिटरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और अगर हाँ जिसके पास ऑथेंटिकेट हो, आप ऑथेंटिकेट से अपना प्लेगरिज्म इजीली चेक करा सकते हो, क्योंकि यह बहुत ट्रस्टवर्दी है और इसके अंदर रिपोजिटरी के अंदर डाटा स्टोर नहीं होता। तो आई होप this will help you, all the researchers, those who are working and doing their PhD. This video will help them, and in future if you want to know about more, how to ease out your PhD, kindly subscribe and share my channel. Till then, stay tuned. Bye bye.